हमने आपको कानपुर की वो वारदात बताई, वो एनकाउंटर बताया जिसमें 8 पुलिसकर्मी कानपुर में शहीद हो गए। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि आखिर विकास दुबे कैसे कुख्यात बदमाश बन गया और कानपुर में एनकाउंटर करने गई कानपुर पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर 8 जवानों की जान लेने वाले विकास दुबे आखिर है कौन, और देखते ही देखते वो इतना ताकतवर कैसे बन गया। बहुत शातिर अपराधी है जिसका नाम है विकास दुबे। इसके अगेंस्ट 60 केसेस करीब दर्ज हैं। ये हिस्ट्री शीटर भी है। रात हम सो रहे थे, 1-1:30 बजे आवाज गोलियों की सुनाई दी। बस करीबन आधा घंटा तक गोलियां की आवाज आती। 3 जुलाई को सुबह कोरोना से लड़ते देशवासियों की आंख बेहद बुरी खबर के साथ खुली, जिसमें उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस टीम को बदमाशों ने चारों तरफ से घेर लिया और उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिस पर डिप्टी एसपी समेत 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। जबकि 7 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि पुलिस जिस बदमाश को पकड़ने गई थी, जिसमें अपने 8 बहादुर जवानों को खो दिया, वो भी भाग निकला और पीछे छोड़ गया वो सवाल जो फिलहाल सभी के मन में है कि आखिर ये कुख्यात है कौन और उसमें इतनी हिम्मत या कहें कि दुस्साहस कहां से आया कि उसने पुलिस की इतनी बड़ी टीम पर हमला किया और फरार भी हुआ। दरअसल इस कुख्यात अपराधी का नाम है विकास दुबे। इसकी सालों से पुलिस को तलाश है और इसके दुस्साहस के लिए सिर्फ एक ही उदाहरण काफी है, जिसमें विकास दुबे ने 2001 में मंत्री का दर्जा पाए संतोष शुक्ला की थाने में घुसकर हत्या कर दी थी। फिलहाल विकास के नाम 60 केस दर्ज है, लेकिन क्या विकास शुरू से ही इतना ताकतवर था, और नहीं था तो उसमें इतनी हिम्मत और दुस्साहस कहां से आया? इस सवाल के जवाब के लिए हमें इतिहास पे थोड़ा पीछे जाना होगा। तब साल था 1996, जब कानपुर की चौबेपुर विधानसभा क्षेत्र से हरिकृष्ण श्रीवास्तव और संतोष शुक्ला चुनाव लड़े थे। इस दौरान चुनाव में संतोष शुक्ला चुनाव हार गए और विजय जुलूस के दौरान दोनों प्रत्याशियों के बीच जमकर झड़प हुई, जिसमें विकास दुबे का नाम भी आया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। यहीं से बीजेपी नेता संतोष शुक्ला विकास की नजरों में चढ़ गए। इसका बदला उसने 11 नवंबर 2001 को बीजेपी की ही सरकार में लिया और थाने में घुसकर संतोष शुक्ला को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल कोई भी अपराधी बिना राजनीतिक संरक्षण के फल फूल नहीं सकता और विकास दुबे की पैठ भी लगभग हर राजनीतिक दल में रही है। साल 2002 में मायावती के मुख्यमंत्री रहते हुए विकास दुबे ने कई जमीनों पर अवैध कब्जे किए। इसी सरकार में उन्होंने बिल्हौर, शिवराजपुर, रिनिया, चौबेपुर के साथ ही कानपुर नगर में अपना दबदबा बनाया। विकास ने जेल में रहते हुए शिवराजपुर से नगर पंचायत का चुनाव लड़ा और जीत भी गया था। अपनी दहशत के बलबूते पर विकास ने जिला पंचायत सदस्य पद पर 15 साल तक कब्जा जमाए रखा। बिठूर के बिकरू गांव में रहने वाले विकास ने अपने घर को किले की तरह बना रखा है, जहां घुस पाना बहुत ही मुश्किल है। विकास पर यूपी के कई जिलों में 52 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और 25,000 का इनाम भी है। वारदात को अंजाम देने के दौरान विकास कई बार गिरफ्तार हुआ। एक बार तो लखनऊ में एसटीएफ ने ही उसे धर दबोचा था। एक रिटायर्ड प्रिंसिपल सिद्धेश्वर पांडे हत्याकांड में उम्र कैद हुई थी, लेकिन जमानत पर बाहर आ गया और तब से पुलिस की पकड़ से दूर है। इसके अलावा विकास दुबे ने 2018 में अपने चचेरे भाई अनुराग पर जानलेवा हमला बोला था और उसने इस पूरी साजिश को अंजाम जेल में रहकर ही दिया था। इसके बाद अनुराग की पत्नी ने विकास समेत 4 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी। बताया यह भी जा रहा है कि विकास ने सैकड़ों युवाओं की फौज तैयार कर रखी है और इन्हीं के साथ वो कानपुर नगर से लेकर कानपुर देहात तक लूट, डकैती, मर्डर जैसे अपराधों को अंजाम देता रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि इतने कुख्यात अपराधी को पुलिस कब और कैसे पकड़ेगी, क्योंकि अगर इतनी जानों के नुकसान के बाद भी पुलिस विकास को नहीं पकड़ पाई तो उसके हौसले तो बढ़ेंगे ही, साथ ही सूबे में दहशत भी बढ़ेगी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।